कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा वेद पाठशाला के सर्वेक्षण के परिचय का एक भाग है। आप में से अनेक लोगों के साथ हमने पुराने नियम के 180 कक्षाओं में पुराने नियम का सर्वेक्षण किया। अभी हाल ही में मैं नए नियम के सर्वेक्षण का प्रारंभ किया हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि इस उत्साहवर्धक कक्षा में आप भी भाग लें, जो संसार के महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस कक्षा में मैं उस महान नबी के विषय में परिचय दे रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। उस महान नबी के विषय में नया नियम इस प्रकार परिचय देता है, ध्यान से सुने। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खतों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र के महत्वपूर्ण स्वभाव का यह परिचय है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा दिए गए इस स्वभाव से बढ़कर और कोई दूसरा स्वभाव नहीं है। यह प्रेरित यूहन्ना नहीं, यह चौथे सुसमाचार का लेखक नहीं और पत्रियों और नए नियम के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का लेखक नहीं, परंतु यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यीशु ने इस व्यक्ति के विषय में कहा है कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। श्रोता, आप लोग मेरे साथ पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का अध्ययन किया। नबियों में से सबसे बड़ा नबी कौन था? मैं सोचता हूं कि मूसा था, क्योंकि उन सभी नबियों ने उन सभी का प्रचार किया जिसे मूसा ने लिखा था। पर जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तो यीशु के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा नबी है। यीशु ने कहा, जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। चारों सुसमाचारों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उसके जीवन का महत्व क्या है? सर्वप्रथम वह नबियों में से बड़ा ही नहीं, वरन वह आत्मिक नबी भी है। उसने प्रचार करके कहा कि मसीहा आने वाला है। यूहन्ना इस बात को दर्शाते हुए कह रहा था कि एक मनुष्य धूल वाले
सड़क में चलकर आ रहा है, जिसे हम आज पवित्र देश कहते हैं। सो उसने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने मसीहा की ओर निर्देशित करके कहा, यही है वो मसीहा जिसके विषय में सभी नबी तुम्हें बताते आ रहे हैं। मित्र, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो आत्मिक नबी है जिसने परमेश्वर के लोगों को उनके मसीहा का वास्तविक रूप से परिचय कराया है। दूसरे तरह से देखें तो इसलिए बड़ा व महान है क्योंकि अन्य नबियों में से वह एक महान प्रचारक था। यदि कोई बड़ा प्रचारक आपके शहर में आना चाहे तो आप उसकी अच्छी व्यवस्था करेंगे, 2 वर्ष पहले से उसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महान प्रचारक के विषय में जो रोचक बात है वह इस प्रकार है कि वह लोगों की भीड़ या बड़े शहर में जाकर प्रचार नहीं किया, परंतु वह यरूशलेम के दक्षिण की ओर जंगल में जाकर प्रचार किया। यदि आज आप यरूशलेम की यात्रा करें तो उस दक्षिण यरूशलेम में जाने के लिए आपको 4 घंटे की बस की यात्रा करनी पड़ेगी। फिर आपका मार्गदर्शक आपको बताएगा और कहेगा वो स्थान है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया था। चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम व यहूदिया के अनेक लोग वहां चलकर गए, जिन्हें 2 दिन लग गए कि वे उस व्यक्ति के उपदेश को सुने। एक समय यीशु ने लोगों से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हे सदुकी और फरीसियों, तुम क्या उस मनुष्य का सुनना चाहते हो? क्या वह नबी है इसलिए तुम उसकी सुनना चाहते हो? श्रोता, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक उपदेशक है जो जंगल में प्रचार कर रहा है और गांव व शहर से लोग उसकी सुनने जा रहे हैं। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार का प्रचारक था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक जवान व्यक्ति था। वह 31.5 वर्ष का जवान था। सो वह बड़ा ही उत्साही उपदेशक था। यदि लोग अपने पास्टर का वचन व उपदेश 1 वर्ष से सुन रहे हैं और यदि वे उस उपदेश से कायल होकर पास्टर से कहते हैं कि मैं आपके उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बपतिस्मा दें, मैं आपके कलीसिया में मिलना चाहता हूं। श्रोता, आज कितने प्रचारक हैं जो इस प्रकार लोगों के मन को जीत लेते हैं और उसे फिर इस प्रकार कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार का प्रचारक था। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को कार्य दिया कि वह मसीहा का परिचय कराए। उसका कार्य इतना ही नहीं था कि वह यीशु की ओर निर्देशित करके कहे वह परमेश्वर का मेमना है, परंतु वह मसीहा के उस मार्ग को तैयार करे, उसकी सड़कें सीधी करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य यही था। जब मसीहा आया तब यूहन्ना ने कहा, अब यहाँ पर मेरा कार्य समाप्त होता है और उसका कार्य प्रारंभ होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया, जिसे हम बाद में देखेंगे। वह हमारे आज के बपतिस्मा के जैसा नहीं था। जब यीशु ने मत्ती के अंत में महान आदेश दिया, तब यीशु ने चेलों को बपतिस्मा देने का आदेश भी दिया। वह बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा के जैसा नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब लोगों ने मन फिराया, यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा देने लगा। जब यीशु आया तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कार्य को पूरा किया। जब यीशु आया तब यूहन्ना 31.5 वर्ष का था। उसके लिए कहा गया है कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उसने अपने जैसे एक जवान व्यक्ति को कतार में खड़े हुए देखा, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सो यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया
और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु के बपतिस्मा का अर्थ क्या है? वह मेरे व आपके बपतिस्मा जैसा नहीं है। यह चिन्ह लोगों में उसकी सेवकाई के प्रारंभ होने का चिन्ह है। वह परमेश्वर का उपदेशक था और उस परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो लोगों के मध्य उसके 3 वर्ष की सेवकाई उसके बपतिस्मे से प्रारंभ हुई। अब यीशु का बपतिस्मा उसके अगले विषम स्थिति में चलता है। जंगल में इब्लिस द्वारा उसकी परीक्षा हुई। हम पढ़ते हैं कि उस समय आत्मा उसे जंगल में ले गया। शैतान ने 3 बार उसकी परीक्षा ली। वह 40 दिन रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब शैतान उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो यह पहली परीक्षा थी। तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य व उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा शैतान द्वारा होती है, पर शैतान हार जाता है। पुराने नियम में आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। उसकी भी परीक्षा होती है, परंतु वह परीक्षा में असफल हो जाता है। परंतु यीशु जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, शैतान की परीक्षा से विजय प्राप्त करता है। अगले अध्ययन में हम फिर से इसके विषय में देखेंगे और उन प्रश्नों के द्वारा अपने आप से पूछेंगे कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और मेरे लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। और हम सब के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है कि यीशु की परीक्षा को उस प्रश्न के साथ रखकर यह पूछना है कि इससे परमेश्वर का क्या तात्पर्य है और आज मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। सो समय समाप्त हो रहा है। अगले अध्ययन में अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।